दोस्तों, आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है और धर्मशास्त्रों में भी पति की सफलता के पीछे पत्नी को अहम कारण माना गया है और माना जाता है कि शादी के बाद से ही पति की किस्मत पत्नी के ऊपर कुछ हद तक निर्भर करती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और वह लोग कामयाबी की राह पर चलने लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बर्बाद होना शुरू हो जाती है और इस बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां हो सकती हैं। पुराणों में पति पत्नी के कुछ जरूरी नियमों का वर्णन किया गया है। इसमें पत्नियों की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। अगर पत्नियां शादी के बाद कुछ गलतियां करती हैं, तो इसका सीधा प्रभाव उनके पति और उनकी किस्मत पर पड़ता है। इसलिए शादी के बाद पत्नियों को कुछ कायदे और नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम इस वीडियो में ऐसे नियमों के बारे में जानेंगे जो पत्नियों को जरूर से पालन करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, पत्नियों की यह कुछ गलतियां अपने पति के जीवन और उनकी तरक्की में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। पहली गलती यह है कि कोई भी पत्नी अगर सूर्य उदय के बाद भी बिस्तर में सोई रहती है, तो ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। माना जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पतियों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इसलिए पत्नी को सूर्य उदय के पूर्व ही उठ जाना चाहिए। और जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती और जिनके कमरे से बदबू आती रहती है, तो ऐसे घर में दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। माना जाता है कि जो महिलाएं घर में गंदगी रखती हैं, तो ऐसे पतियों का खर्च अधिक होता है। इसलिए पत्नियों को अपने घर और कमरों की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। जो भी महिलाएं रोज स्नान नहीं करती और अपने आप को साफ नहीं रखती, तो ऐसे महिलाओं के आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं का आभास होता है। ऐसी महिलाओं के पति बेहद आलसी हो जाते हैं और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता। दोस्तों, अगर कोई महिला अपने पति से छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने लगती है, तो पति का दिमाग खराब हो जाता है और इसका सीधा असर उसके काम और उसके व्यवहार में साफ देखने को मिलता है। और जो भी महिला अपने पति को अच्छे मन से या साफ दिल से खाना नहीं खिलाती, तो ऐसे पति की बर्बादी शुरू होने लगती है। और भोजन करने से पहले हमें अपने हाथों और पैरों को अच्छी तरह से साफ करके भोजन करना चाहिए और यह नियम पति और पत्नी दोनों को जरूर से पालन करना चाहिए। घर में भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करने के बाद ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करने के बाद रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कौवे के लिए और एक कुत्ते के लिए अलग से निकालकर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को भोजन कराना चाहिए। दोस्तों, भोजन के नियमों में सबसे जरूरी है भोजन करने की दिशा। हमें भोजन को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बैठकर ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर किया गया भोजन प्रेत आत्माओं को प्राप्त होता है। इस दिशा में भोजन करने से प्रेत आत्माएं घर की तरफ आकर्षित होती हैं और पश्चिम दिशा की ओर बैठकर किया गया भोजन घर में रोगों की वृद्धि करता है। और हमें भोजन को हाथों में रखकर या बिस्तर में बैठकर या टूटे हुए बर्तनों में भोजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति नरक की ओर बढ़ता है। दोस्तों, भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करें तो यह अमृत के समान माना जाता है और ऐसे भोजन करने से घर में धन धान्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और वहीं भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना गलत माना गया है। अगर एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं, तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी थाली माना जाता है और पत्नी को पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख और शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, पत्नियों को यह सब गलतियाँ भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और अपने पति के साथ भोजन करने के बजाय उन्हें पति के भोजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की वास्तुशास्त्र से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।